हर हर महादेव। होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होकर पूर्णिमा तक चलने वाले 8 दिनों की अवधि को कहा जाता है। यह वही समय है जो अंत में होली के पावन पर्व पर जाकर पूर्ण होता है। इन 8 दिनों को विशेष रूप से उत्तर भारत में अधिक मान्यता दी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक के दिन प्रकृति और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ उग्र मानी जाती है, इसलिए इन दिनों में मांगलिक और शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है। होलाष्टक का संबंध भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की कथा से जुड़ा है। कहते हैं कि जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति से रोकने का प्रयास किया और उन्हें अनेक कष्ट दिए, तब इन्हीं 8 दिनों में प्रहलाद को कठोर यातनाएं दी गई। अंततः पूर्णिमा के दिन होलिका अग्नि में बैठी, परंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जल गई। इसी कारण ये 8 दिन संघर्ष, परीक्षा और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं, न कि नए शुभ कार्यों के। होलाष्टक में शुभ कार्य वर्जित क्यों होते हैं? ग्रहों की उग्र स्थिति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों में 8 प्रमुख ग्रह उग्र प्रभाव में माने जाते हैं। यह समय मानसिक अशांति, विवाद और अस्थिरता बढ़ा सकता है। तप और परीक्षा का काल। पौराणिक दृष्टि से ये दिन प्रहलाद की परीक्षा के थे, इसलिए इसे कष्ट और धैर्य का समय माना गया, न कि उत्सव और आरंभ का। ऊर्जा का परिवर्तन काल। यह समय शीत ऋतु के अंत और वसंत के आगमन का संधि काल भी है। संधि काल को सामान्यतः साधना, संयम और आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। लोक परंपरा और सामाजिक मान्यता। वर्षों से चली आ रही परंपरा के कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे संस्कार इन दिनों में नहीं किए जाते। होलाष्टक में क्या करना चाहिए? हालांकि मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, परंतु यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु और नरसिंह की उपासना करनी चाहिए। होलिका दहन की तैयारी, भक्ति, कीर्तन और सत्संग और दान पुण्य सेवा भी हमें करनी चाहिए इन दिनों में। होलाष्टक की मान्यता मुख्य रूप से उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब में अधिक प्रचलित है। दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में यह परंपरा उतनी प्रबल नहीं है। होलाष्टक कोई भय का समय नहीं, बल्कि संयम, धैर्य और आस्था की परीक्षा का समय है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिन समय के बाद ही उत्सव आता है, जैसे प्रहलाद की भक्ति के बाद होली का उल्लास। इन 8 दिनों में नए कार्यों की शुरुआत भले ही टाल दी जाए, परंतु मन में भक्ति, साधना और सकारात्मक चिंतन का दीप अवश्य जलाना चाहिए। यही होलाष्टक का वास्तविक संदेश है। साथियों, आप सभी को हमारी ओर से होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आपको एडवांस में। हैप्पी होली।